So the topic name is Faraday's laws of electrolysis. ठीक है, तो Faraday's laws में हम Faraday के दो लॉ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. तो Faraday's first law of electrolysis का स्टेटमेंट है यहाँ पे. तो स्टेटमेंट क्या कहता है? तो Faraday लॉ का स्टेटमेंट ये है कि the amount of substance deposited, तो इसमें से the amount of substance deposited or the amount of gas liberated at particular electrode is directly proportional. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम एक डायग्राम बनाते हैं और फिर से स्टेटमेंट जो है रिवाइज करके फिर से समझते हैं. ठीक है, आप एक डायग्राम देखिए यहाँ पे. देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है. सपोज एक सॉल्यूशन लिया हमने उसमें एक इलेक्ट्रोड एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड, ऐसे दो इलेक्ट्रोड अगर डिप करते हैं, एनोड कैथोड वो कैसे डिसाइड होता है? सपोज एक कौन सा भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, एक बैटरी से हमने उसे कनेक्ट कर दिया. वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल जिस भी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल जिस भी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट है उसे हम एनोड कह सकते हैं. नेगेटिव टर्मिनल जिस भी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट है उसे हम कैथोड कह सकते हैं. ठीक है, अगर सपोज ये जो है ये सॉल्यूशन सपोज मोल्टन NaCl है. मान लीजिए ये सॉल्यूशन जो है ये मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन है. बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस भी इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उसे हम एनोड कहेंगे और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस भी इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उसे हम कैथोड कहेंगे. ठीक है, तो डायग्राम समझिए. एनोड कौन है, कैथोड कौन है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा ही एनोड पे जो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एनोड की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो होता है वो होता है रिडक्शन. अब रिएक्शन होता कैसे? सिंपल बेसिक समझिए. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे. ठीक, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होने लगता है. कहाँ से? एनोड से. जाता किस तरफ है? कैथोड की तरफ. मतलब एनोड से ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सारे इलेक्ट्रॉन जाते किस तरफ है? कैथोड की तरफ जाते हैं. कैथोड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे आपके जमा होते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए यहाँ पे एनोड से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. कैथोड से क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ठीक है, सपोज NaCl का अगर रिएक्शन है, ये NaCl है इसमें, तो NaCl के केस में क्या होगा? जो Cl है वो Cl यहाँ से Cl के इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होंगे. ठीक है, मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन. एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. रिडक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं. तो वैसा ही जहाँ पे पर भी इलेक्ट्रॉन जहाँ लॉस होते हैं वहां पे कोई गैस अगर रिलीज हो, यहाँ पर अगर Cl2 गैस एनोड से रिलीज हो रहा है तो जो गैस रिलीज हो रहा है उसका हमें मास निकालना है. ठीक है, सपोज ये मोल्टन NaCl का रिएक्शन है, तो मोल्टन NaCl में आप देख रहे हैं एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है. तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका कैसे आएगा? देखिए ऑक्सीडेशन किसका कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है. सॉल्यूशन किसका लिया है हमने? मोल्टन NaCl का लिया है. मोल्टन NaCl में से जो Cl माइनस है, NaCl में से जो Cl माइनस है वो Cl माइनस क्या करता है? वो अगर ट्वाइस Cl माइनस है हमारे पास तो वो Cl में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? यहाँ पे लॉस करेगा. ठीक है, फिर से क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये दो Cl जो है वो फिर से कंबाइन होकर हमें कौन सा गैस लेने वाली है? Cl2 गैस लेने वाली है. मतलब ऐसा सिंपल यहाँ पे रिएक्शन होता है. क्या मिलता है हमें? यहाँ से Cl2 गैस रिलीज होता है. यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? Cl2 गैस. कहाँ से रिलीज हो रहा है? एनोड से. क्यों? एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आने हैं? प्रोडक्टिव साइड पे आने हैं. ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इनमें से जो चार्ज यहाँ
यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट जो है इसका उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर से स्टेटमेंट समझ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मतलब यहाँ पे आपके सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, या फिर जो गैस रिलीज हो रहा है, जो गैस लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसका अमाउंट अगर हमें निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें उसके लिए फैराडेज लॉ की जरूरत पड़ती है। तो फैराडे लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार समझिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, ठीक है, एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन से हो सकते हैं, एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, उसमें से जो लिबरेट होगा गैस और जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका अगर हमें अमाउंट निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टेटमेंट के अनुसार हम इसका मैथमेटिकल अगर इक्वेशन बनाना चाहे तो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए अगर मास m है तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जो भी चार्ज उसमें हम फ्लो करा रहे हैं, फिर से जो भी चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, अगर आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से कितना गैस जा रहा है आपको वो निकालना है, या फिर आपको निकालना है इस पे कितना सब्सटेंस जमा हो रहा है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हम फैराडे का लॉ यूज करेंगे। फैराडे का लॉ क्या कहता है, जो भी अमाउंट है, सपोज अमाउंट को मैंने m मान लिया, जो भी अमाउंट है, जो भी मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज, चार्ज का सिंबल क्या होता है हमारा q, अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब आपको पता होगा जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालते हैं, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालते हैं उसकी जगह हम साइन लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस जगह कोई भी कांस्टेंट लेना होगा, मतलब मास इस साइन अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे दे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, मतलब जितना चार्ज आप उसमें से पास करोगे उतना ही मास वहां पे कलेक्ट होगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल दिया तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कोई तो कांस्टेंट लेना होगा। तो जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने लिया है ये z, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं उसे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इस z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और जो q है ये क्या है हमारा चार्ज। तो आपको पता होगा चार्ज जो होता है उस चार्ज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चार्ज हम कैसे निकालते हैं, चार्ज का फॉर्मूला है हमारा I इंटू टी, चार्ज का फॉर्मूला क्या है I इंटू टी। देखिए मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, मास इज इक्वल टू चार्ज। तो अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिया, यहाँ पे कोई तो कांस्टेंट लिया, जो कांस्टेंट लिया है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अभी ये जो हमने कांस्टेंट लिया है, ये जो कांस्टेंट लिया है उसका भी फॉर्मूला कैसे होता है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है वो हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास E अपॉन F इंटू Q, मतलब इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कौन सी, E अपॉन F। तो यहाँ पे समझते हैं E क्या है और F क्या है, ये फिर से दो नए टर्म यहाँ पे आ गए, E क्या है और F क्या है। तो देखिए ये जो E है, E को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और F जो है हमारा वो है हमारा फैराडे कांस्टेंट। तो F की जो वैल्यू होती है यहाँ से, देखिए यहाँ से आप F की वैल्यू जो होती है, फैराडे कांस्टेंट कहते हैं F को, उसकी वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है कूलम में, अगर आपको निकालनी हो तो 96,500 कूलम, ये आपकी वैल्यू आती है, यही F की वैल्यू, ठीक है। अगर E निकालना है, ठीक है, ऊपर फॉर्मूला दिया है आपको E अपॉन F, E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, E यहाँ पे क्या है, E यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट, जो आपने यहाँ पे E लिखा है वो क्या है
इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट F जो है वो क्या है, फैराडे कांस्टेंट। तो क्या करेंगे हम, E अपॉन F इंटू Q। तो जो इक्विवेलेंट वेट है, अगर वो इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना हो तो ये इक्विवेलेंट वेट जो है तो उसका निकालने का भी अलग फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ठीक है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसका फॉर्मूला है, हमारे इक्विवेलेंट वेट का। तो अगर हम E की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी। E की जगह अगर हम पुट क्या करें, E की जगह हमने पुट किया उसका E का फॉर्मूला, E मतलब क्या है, हमारे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पुट किया, क्या है फॉर्मूला, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम x भी बोल सकते हैं। ठीक है, x मोलर मास अपॉन x इनटू क्या हो जाएगा, ये 1/f आगे आ जाएगा इनटू q। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हमें मिल गया। ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है, फॉर्मूला किसका है, हमारा यम का। यम कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस और, देखिए फिर से बताती हूँ आपको, फैराडे के लॉ में क्या बताता है, जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के। जितना भी मास आपको कौन सा भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हो, कौन से भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको मास निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, चार्ज। उसमें से जितना भी चार्ज पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना मास वहां से लिबरेट हो रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना होता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं Z। Z का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जो ये Z है उस Z का फॉर्मूला है हमारे पास, Z का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन F। तो यहाँ से टर्म्स जो आते हैं वो टर्म्स समझते हैं। E मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। फिर से इस E का फॉर्मूला ये है, मोलर मास अपॉन x। तो ये E की जगह फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, F एज इट इज आगे आ गए Q। इसका और एक फॉर्मूला हमारा फाइनल जो फॉर्मूला है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस और सब्सटेंस। यम मतलब क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ गैस और सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन x। ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारा मोलर मास अपॉन x इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/f इनटू यहाँ पे q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इनटू t। तो ये हमारा और एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, अमाउंट ऑफ गैस जितना भी हमें निकालना है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मोलर मास अपॉन x इंटू 1/f इंटू I इंटू t। सारे टर्म समझते हैं। मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, x मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब भी आप पहला वाला क्वेश्चन लेके आपको ये सारे टर्म्स में से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट इज द मास ऑफ Cu डिपॉजिट। अभी आपको मास किसका पूछा है, कॉपर का मास पूछा है। और क्या दिया है, एट कैथोड। देखिए हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, कॉपर हमारे पास कितना है, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पीयर करंट। आपको करंट दिया है, कितना करंट है उसमें से पास हो रहा है, 5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। किसमें से पास हो रहा है, CuSO4 के सॉल्यूशन में। कितने मिनट में पास हो रहा है, कितने मिनट में पास हो रहा है, 100 मिनट में वो क्या हो रहा है, वहां से पास हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें जो कुछ भी दिया है वो लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या बताया उन्होंने, देखिए करंट हमें दिया हुआ है, मतलब अगर भी गिवन लिखना चाहो क्वेश्चन का, क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है, करंट दिया है, करंट उसका सिंबल I है, कितना करंट दिया है हमें, 5 एम्पीयर करंट दिया है। और क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन में हमें और क्या दिया है, टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है हमें, 100 मिनट्स। ठीक है, अगर हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 100 इंटू हमें क्या करना होगा, 60 करना होगा। फिर इसका कन्वर्जन किसमें
5 एम्पीयर करंट थ्रू द CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स। ये हो गया हमारे पास आई लिख लिया हमने, टाइम लिख लिया। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला एक बार हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हम प्रीवियस स्लाइड देखें, देखिए ये है आपका फॉर्मूला। आपको जब भी अमाउंट निकालना हो, जब भी कभी भी आपको अमाउंट निकालना हो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, मोलर मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन f इंटू आई इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला है। जब भी आपको क्या निकालना है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट निकालना है या फिर किसी भी गैस का अमाउंट निकालना है कौन सी भी स्टेट में, तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला निकल के आ रहा है। इसका अभी हमने डेरिवेशन देख लिया, तो ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। देखिए फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट अगर हमें निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोलर मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन f इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो देखिए मोलर मास, तो मोलर मास किसका मोलर मास लेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, किसका मोलर मास लेंगे, तो हमें जो भी सब्सटेंस दिया है यहाँ पे, कौन सा सब्सटेंस दिया है हमें, कॉपर, जो भी सब्सटेंस हमें यहाँ पे दिया है उसका ही हमें मोलर मास निकालना होगा। तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे हमें दिया है, कॉपर। कॉपर का मोलर मास कितना होता है, तो वो होता है 63.5। तो यहाँ पे मोलर मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 63.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया है x, तो x क्या है, x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हमें जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, हमें जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, हमें क्या बताया, कॉपर डिपॉजिटेड कहाँ पे हुआ है, कैथोड पे। तो कॉपर के बारे में बताया है, कंपाउंड हमें ये दिया हुआ है, कौन सा दिया है, CuSO4। तो क्या करेंगे हम, देखिए जो भी CuSO4 दिया है उसमें से Cu के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया है। आपको ये पता है कि SO4 जो है, ये SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो हमारा Cu हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2। मतलब कॉपर पे अगर +2 चार्ज है और रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी कैथोड पे रिएक्शन हो, यहाँ पे अगर कैथोड वर्ड आपको दिखे तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये गेन करेगा तो ही ये कॉपर में कन्वर्ट होगा। अगर 2+ चार्ज है तो हमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वहां पे, 2। और x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आती है, इस रिएक्शन से आपको x मिल रहा है। यहाँ पे x मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। 1 अपॉन f की वैल्यू है हमारे पास 96,500। ठीक है, इंटू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई मतलब करंट, कितना दिया है आपको, 5 इंटू टाइम कितना दिया है आपको, 100 मिनट दिया है। कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट का अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सारा आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, देखिए वैल्यू हमने कैसे पुट कर ली ये समझ लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन f इंटू आई इंटू टी। आई मतलब क्या है, करंट दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है, वैल्यू पुट करके करंट की। टाइम दिया है क्या, तो दिया है, कितना टाइम दिया है, 100 मिनट। वैल्यू पुट करके मिनट में दिया है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूले में 1 अपॉन f, f की वैल्यू आपको पता है, f मतलब क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट फिक्स रहेगी, कितनी है, 96,500। ठीक है, मोलर मास, तो मोलर मास किसका निकालेंगे, किसका मोलर मास, मोलर मास आपको सारे पता होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा, किस किस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा। तो मोलर मास यहाँ से दिया नहीं आपको, पर आपको कॉपर, तो कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 63.5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया हमने, x की वैल्यू जो है वो 2 इसलिए आई, वो यहाँ से निकाली। कैसे निकाली, जो SO4 होता है उस पे चार्ज होता है -2, तो कॉपर पे चार्ज आ गया +2। अगर +2 है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2+ है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए होंगे, 2। तो ये सारा करके हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के, अगर आप सॉल्व करोगे इसे टोटल, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के जो आता है वो 9.87 ग्राम, ऐसा आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या बताया है, देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस। अभी हमको मास दिया हुआ है, ठीक है, अभी हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है और क्या बताया है, सॉल्यूशन में पासिंग द करंट दिया हुआ है, मोलर वेट दिया हुआ है। अभी क्या करेंगे, पहले कौन से मेटल का दिया हुआ है, पहले हम जो मेन पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें जो भी मेन पॉइंट्स दिए, तो देखिए हमें अभी क्या दिया है, मास दिया है, ठीक है, मेटल कौन सा बताया, हमें सिल्वर मेटल बताया है, उसके 60 सॉल्यूशन में से, और करंट कितना दिया है हमें 3 एम्पियर, और आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम गिवन लिखना चाहें, आपको जो कुछ भी दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें स्मॉल एम मतलब अमाउंट दिया है, कितना दिया है, 2.415 ग्राम, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। करंट दिया है हमें 3 एम्पियर, ये क्या दिया है, हमें करंट दिया है। उसके बाद मोलिकुलर वेट या मोलर मास हमें दिया हुआ है 108, ये हमें मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, और मेटल हमें सिल्वर बताया है, और सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। तो सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन में देखिए सिल्वर का जो सॉल्ट होता है, देखिए मेटल हमें सिल्वर दिया है इन सॉल्ट, सिल्वर का सॉल्ट जो होता है वो होता है AgCl, ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर का सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट कौन सा होता है, AgCl। तो अगर हम AgCl देख लें तो उस AgCl में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1। अगर एक ही प्लस चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उसे कितने लगने वाले हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन लगने वाला है। अगर उसे सिल्वर में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब किसकी वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन का गिवन, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व करना चाहे, तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब क्या, कि हमें कितना टाइम हो रहा है वो पूछा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमें जो टाइम है वो पूछा है, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो निकालना है। फॉर्मूला हमारा फिक्स रहेगा, जब भी आपको कहीं पर भी अमाउंट दिखे और इलेक्ट्रोकेमिकल का क्वेश्चन दिखे तो फॉर्मूला तो हमारा फैराडे के लॉ का ही आने वाला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक बार फॉर्मूला समझते हैं। क्या है फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन x, मोलर मास अपॉन x इंटू 1 अपॉन f इंटू I इंटू t, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए अगर हम फॉर्मूला ये शिफ्ट करें, फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, इस तरफ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फॉर्मूला कैसे निकल के आ जाएगा, मोलर मास अपॉन x 1 अपॉन f। मोलर मास सिल्वर है, सिल्वर का मोलर मास गिवन है आपको 108, देखिए यहाँ पे मोलर मास दिया है आपको 108। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या है हमारे पास, या फिर फॉर्मूला हम घुमा के लेते हैं, पहले फॉर्मूला घुमा के लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला आपको t के लिए शिफ्ट करना है, तो t के लिए आपका फॉर्मूला कैसे शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है वो आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं,
ये फॉर्मूला हमने घुमा के दिया है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना दिया है आपको 2.415 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 1, 5 की फैराडे की वैल्यू होती है आपकी फिक्स है 96,500। मोलर मास जो दिया है, मोलर मास कितना है 108 इंटू आई जो दिया है आपको मतलब आपके पास 3 एम्पियर दिया है आपको करंट, और आपको यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू तो हमने पुट कर ली, फर्दर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से शायद आपका आंसर जो है वो 720 सेकेंड या उसके आसपास में, मतलब 12 मिनट तक का आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं कि जो हमने पहले वाले सेटअप देख लिया इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो रहे हैं वो आपको निकालना है। देखिए जो पहले वाला सेटअप था हमारा ये ऐसा वाला, उसमें से आपको यहाँ से यहाँ में यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो अगर आपको निकालना है। देखिए क्या निकालना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, वो अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है Q अपॉन 96,500 कूलम। ये किसका फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसका एक फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो फॉर्मूला का आंसर है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं हम। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, पहले क्वेश्चन में हमें दिया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन क्या दिया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अभी आपको इलेक्ट्रॉन्स पूछे किसके लिए, रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन करना है 5 मोल्स ऑफ Cr3+ और हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे तो हम क्या करेंगे, आपको कितने मोल्स के लिए पूछा है 3+, उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है रिडक्शन, किसका, Cr3+ का। तो अब जब भी आपको Cr3+ का अगर रिडक्शन करना है तो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसके साइड पे लेके इसके रिएक्टेंट की साइड पे 3+ है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करके Cr में कन्वर्ट हुआ होगा। तो हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसा पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख के लेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद देखिए पहले क्वेश्चन में क्या किया हमने, रिएक्शन लिख ली। रिएक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया है 5 मोल्स ऑफ Cr3+। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन के बेसिस से हम ये इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ
Cr3+, देखिए यहाँ पे एक Cr के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ Cr3+ इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही फैराडे होंगे, हमेशा याद रखिए, ये इक्वेशन आपको भूलना नहीं है। क्या करना है, जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमेशा क्या होंगे, फैराडे होंगे। इक्वेशन हम यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं, कोएफिशिएंट मतलब कितना होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ पे 1 Cr3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, एक के लिए कितने हैं, 3, ठीक है। तो मैंने फैराडे में हमें आंसर किसमें पूछा है, फैराडे में पूछा है। तो इक्वेशन किससे है, जितने मोल उतने फैराडे, मतलब यहाँ पे कितने फैराडे हो गए, देखिए यहाँ पे कितने फैराडे होंगे, 3 फैराडे। ये इक्वेशन आपको कोई भी क्वेश्चन है इसमें ये इक्वेशन आपको निकालना है, लिखना है। क्या है, एक Cr के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फैराडे। तो क्वेश्चन में हमें कितने के लिए पूछा है, क्वेश्चन में हमें कितने के लिए पूछा है, 5 के लिए, ठीक है। तो 5 के लिए इक्वेशन कितना बनेगा, देखिए 5 मोल ऑफ Cr3+। देखिए एक Cr के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए 3 है, तो 5 के लिए कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 15 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कितना फैराडे आपका आंसर आ जाएगा, जितने भी यहाँ होंगे उतना ही फैराडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 15 फैराडे। देखिए फिर से समझते हैं क्या किया हमने, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है वो देखिए, क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करेंगे, 5 मोल्स ऑफ Cr3+ दिया है, पहले हम एक के लिए रिएक्शन निकालेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, रिडक्शन दिया है, तो एक Cr3+ में अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो वो Cr में कन्वर्ट होगा। तो एक के लिए अगर 3, उसमें से इक्वेशन हमें एक से निकालना है, एक मोल के लिए अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कितने फैराडे चाहिए, 3 फैराडे। तो 5 मोल ऑफ Cr3+ के लिए कितने फैराडे आ जाएंगे, कितने फैराडे आ जाएंगे, 15 फैराडे, कितने फैराडे आ जाएंगे, 15 फैराडे। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा है, देखिए आपको नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2 सॉल्यूशन। फिर से वही कॉन्सेप्ट, पहले क्या करेंगे, CaCl2 अगर आपको पूछा है तो CaCl2 में से आपने अगर कैल्शियम देखा तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा, Ca2+ होगा। तो रिएक्शन कैसे आ जाएगा, Ca2+, कैल्शियम पे चार्ज कितना है आपका, 2+ चार्ज है, तो Ca2+ में इलेक्ट्रॉन्स की कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, +2 चार्ज है, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। मतलब Ca2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ही वो किसमें कन्वर्ट होगा, Ca में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो ही वो Ca में कन्वर्ट होगा। पहले रिएक्शन के हिसाब से आपका स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा, फिर रिएक्शन लिख ली तो क्या लिखेंगे हम, एक Cr के लिए, देखिए एक Ca के लिए, एक कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। देखिए इक्वेशन आपका ऐसा आ जाएगा, 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम के लिए, 1 मोल के लिए आपको Ca2+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने फैराडे है, 2 फैराडे, ठीक है। तो उन्होंने हमें कितने के लिए पूछा है, 20 ग्राम। तो हमेशा याद रखिए 1 मोल मतलब कितना होगा, 1 मोल कैल्शियम मतलब जितना उसका मोलर मास है उतना कैल्शियम होता है हमारे पास। 1 मोल कैल्शियम हमारे पास है, मतलब कैल्शियम का मोलर मास कितना
40 ग्राम, तो उससे हम ये भी इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 40 ग्राम के लिए अगर हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने चाहिए, 2 फैराडे चाहिए, तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें कितने के लिए पूछा है, कितने के लिए पूछा है क्वेश्चन में हमें 20 के लिए, तो क्वेश्चन से हमें 20 के लिए पूछा है, तो 20 के लिए कितना आ जाएगा, फिर 40 के लिए अगर 2 है तो 20 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना फैराडे आ जाएगा हमारे पास 1 फैराडे। तो हमारा आंसर यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास 1 फैराडे, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिएक्शन पहले लिख के लेना है, रिएक्शन के हिसाब से एक के लिए अगर 2 है, देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है, 1 मोल के लिए अगर 2 है तो 1 मोल का मतलब ही कितना होता है, जितना उसका मोलर मास होगा उतना, 1 मोल मतलब कितना 40 ग्राम, किसके लिए बात कर रहे हैं, कैल्शियम के लिए, तो 40 ग्राम के लिए अगर 2 है तो 20 के लिए कितना होगा, तो 1 फैराडे, इसका भी आंसर आपको आना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। क्या करेंगे इसमें भी, अभी MnO4 का Mn2 प्लस में कन्वर्जन करना है, ठीक है। उसके लिए पहले क्या हम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले क्या करना है हमें, MnO4 माइनस का कन्वर्जन हमें करना है Mn2 प्लस। तो पहले क्या करते हैं, MnO4 माइनस में MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, ये देख लेते हैं। तो MnO4 माइनस जो है उसमें जो हमारा Mn होता है, देखिए ऑक्सीजन जो है हमारा वो होता है -2, तो -2 × 4 कितने हो जाएंगे, -8, यानी और क्या करेंगे, -1 उस पे चार्ज है तो उसमें से 1 माइनस कम हो जाएगा, तो उसमें यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास +7 Mn, तो +7 का +2 हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये आ गया आपका रिएक्शन। रिएक्शन कैसे आ गया, देखिए MnO4 माइनस में जो आपका Mn है वो Mn कितना होता है +7, तो +7 का +2 करना है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर से वही करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वेशन कैसे आ जाएगा हमारा 1 के लिए, देखिए 1 मोल MnO4 माइनस इज इक्वल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 1 के लिए कितने चाहिए, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 के लिए कितने चाहिए हमें 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही हमारा आंसर हमें क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है, 1 के लिए पूछा है, तो 1 के लिए कितना आंसर आ जाएगा 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर चार्ज, हाँ हाउ मेनी चार्ज इक्वल, और चार्ज अगर आपको पूछा है तो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये कितने 5 फैराडे, और फैराडे का अगर कूलम में कन्वर्जन करना हो तो 5 इंटू कितना करना होगा आपको 96,500 करना होगा। ये जो करेंगे आप 5 इंटू 96,500, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। यहाँ पर भी आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, किसके लिए 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। फिर से वही करेंगे, देखिए CuSO4 दिया है, तो CuSO4 के लिए रिएक्शन कैसे आ जाएगा हमारा, CuSO4 में जो कॉपर है हमारा वो कॉपर होता है हमारा, CuSO4 में से जो कॉपर है हमारा वो कॉपर होता है हमारा Cu2+। तो Cu2+ के लिए रिएक्शन कैसे आ जाएगा, देखिए रिएक्शन हमारे ऐसे आ जाएगा Cu2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लेंगे तो ही Cu में कन्वर्ट होंगे, मतलब N की वैल्यू यहाँ पे कॉपर के लिए जो हमारा मोल है वो कितना है, उसी इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ Cu, 1 मोल कॉपर के लिए, देखिए 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने फैराडे, 2 फैराडे। इसके लिए 1 मोल कॉपर के लिए अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब
तर बेट के इक्वल होगा। तो 1 मोल कॉपर मतलब कितना कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर इज इक्वल टू कितने, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें किसके लिए पूछा है, हमें 2 के लिए पूछा है। तो क्या करेंगे फिर, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेंगे, इसकी जगह 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो 6 2 12, आपका आंसर जो है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या करेंगे देखिए, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल कॉपर के लिए रिएक्शन से पता चल रहा है आपको, 1 के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे चाहिए। तो 1 मोल मतलब कितना, 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम में अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपको पता है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितने, 2 इंटू कितने मोल, मतलब 1 मोल मतलब कितना होता है, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, 1 मोल में एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये 1 मोल का वैल्यू है। तो हमने क्या किया, 1 मोल के लिए हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 1 के लिए, तो 63.5 के लिए कितने आ जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने क्या क्या देखा, फैराडे का जो लॉ है, तो फैराडे का लॉ क्या बताता है हमें, मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मास इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, जेड क्यू, और जो जेड है उस जेड का फॉर्मूला हमारा होता है ई अपॉन एफ इंटू क्यू। और फिर से ये जो ई है, ये ई की जगह हम लिखेंगे मोलार मास अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। ये जो है हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है। थैंक यू सो मच।